अस्सलाम वालेकुम। आज जो हमारा लेक्चर है वो है द हिस्ट्री ऑफ मैगजीन्स। मैगजीन्स क्या हैं? क्योंकि हमारा ये अभी प्रिंट मीडिया का सेशन चल रहा है, तो प्रिंट मीडिया में हम पहले बुक्स, उसके बाद न्यूज़पेपर्स के बारे में जान चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे कि मैगजीन्स क्या है, मींस मैगजीन्स की हिस्ट्री क्या है। तो आज हम अपना लेक्चर शुरू करते हैं। द फर्स्ट publication which was able to be named as a magazine was the German Herbalische Monarchs। ये एक जर्मन नेम है। रिलीज 1663 के अंदर ये पब्लिश हुई। After it was launched, several magazines with very similar topics were published. They were intended for an intellectual audience। जो मैगजीन थे शुरू में, वो ज्यादातर पढ़े लिखे लोग, मीन्स ज्यादा समझदार, और ज्यादातर मीन्स जो लिटरेचर के साथ रिलेटेड थे या बिजनेस के साथ रिलेटेड, उनके लिए मीन्स पब्लिश होती थी। यहाँ पे अगर साइट पे आप देखें तो अर्ली मैगजीन्स हैं, उनके कुछ पेजेस भी दिए गए हैं। A publication similar to today's magazine appeared in the year 1672. This was French author Jean Denot de Vize created Le Mercury Gallant। ये पहली जो मीन्स प्रॉपर मैगजीन थी, ये या इसको मॉडर्न मैगजीन कहा जाए, ये फ्रांस से पब्लिश हुई। और वहाँ के पॉपुलर जो जीन डुनाउ जो डिवेजे ऑथर हैं, उन्होंने क्रिएट की। इसका नाम था ले मर्क्यूरी गैलेंट। फर्स्ट वुमेन्स मैगजीन लेडीज मर्क्यूरी वाज लॉन्च्ड इन लंदन। जो पहली वुमेन मैगजीन थी वो लंदन से लॉन्च हुई, और वो हुई 1693 में। 1693 में मीन्स 1693 के अंदर पहली वुमेन मैगजीन। ऑफ कोर्स दिस पब्लिकेशन इन देयर बिगिनिंग्स वर कॉल्ड पेरियोडिकल्स। शुरू में इन मैगजीन्स को भी पेरियोडिकल्स कहा जाता था। Where did the name magazine come from? The name magazine first became apparent in the year 1731, which was with the Gentleman's Magazine। ये जो नेम मैगजीन है, मींस ये पहले जो 1731 में जेंटलमैन्स मैगजीन थी, उसके साथ मींस जेंटलमैन्स मैगजीन के तौर पे मींस उसको कहा गया। इट कम्स फ्रॉम अरबिक वर्ड विच मींस वेयर हाउस। ये एक अरबिक लफ्ज है। मैगजीन जो है ये एक अरबिक वर्ड है जिसकी मीनिंग है वेयर हाउस। वेयर हाउस का मतलब है वो जगह जहाँ पे गुड्स या कोई जो थिंग्स हैं उनको स्टोर मीन्स रखा जाता है, या उनको आपने वेयर हाउस के बारे में तो आप अच्छी तरह जानते हैं। was used for describing the place which gives large quantity of lots of different goods। The analogy was used to describe a book that contained many useful information for travelers and sailors। ये जो नाम है मीन्स एक बुक को दिया गया जिसके अंदर बड़ी ही अहम इंफॉर्मेशन होती थी, किनके लिए? मुसाफिरों के लिए और सेलर्स के लिए। Initial issues: the success of magazine was very good, but there was a very high cost of every issue। जो मैगजीन्स थी वो आम जो रीडर है उसकी पहुंच से दूर होती थी, क्योंकि ये बहुत महंगी होती थी। It cost a lot to print, and number of printed copies could not be any higher than 100,000, because it was not possible to squeeze a larger amount of paper through the machine। क्योंकि जो प्रिंटिंग मशीन भी होती थी वो इतना लार्जर नंबर ऑफ मींस पेपर प्रिंट नहीं कर सकती थी। इस वजह से ज्यादा जिन भी मैगजीन की सर्कुलेशन या पब्लिशिंग कापी, नंबर ऑफ पब्लिशिंग कॉपीज होता था वो 1000 तक होता था। Distribution was also a big problem because it was difficult to move larger quantities of magazines at a great distances। दूर दूर तक में, क्योंकि मैगजीन्स भारी होती हैं, उनको ज्यादा दूर तक ले जाना भी, क्योंकि पुराने जमाने में अगर देखें तो ज्यादा मींस जो ट्रैवलिंग के लिए या तो बगी वगैरह का इस्तेमाल किया जाता है या हॉर्स वगैरह।
तो ये मीन्स मशीन जब ईजाद हुई तो इसकी फिर मीन्स लॉन्ग डिस्टेंस तक जो रसाई है वो मुमकिन हुई, लेकिन शुरू में ये आम रीडर्स तक इसलिए नहीं पहुंच सकती थी। डेवलपमेंट इन द मिड 19th century, a magazine became available for the middle class, as previously it was only the upper class who would be able to purchase due to the high cost and intellectual content that others may struggle to understand. शुरू के दिनों में क्योंकि ये महंगी थी तो ज़्यादातर अपर क्लास इसको पढ़ सकता है, लेकिन जो 19वीं सदी का मीन्स मिड है उस दौरान ये फिर आम लोगों तक भी पहुंचना शुरू हो गई। This was beginning for the first family magazine such as Dickens Household Words. इसी दौरान फिर Dickens Household मीन्स Household Words जो फैमिली मैगजीन है वो भी पब्लिश होना शुरू हो गई। During 19th century, increasing attempts was made to cut the price of magazines. In the late 19th century, the number of printed copies increased and the price of the issue was reduced. This makes the development of magazines as one of the world's leading media. The first advertising agency was established in 1890s, and from that point on advertising started to flourish. क्योंकि जितनी भी प्रिंटिंग की इंडस्ट्री है उसको सबसे ज्यादा जो सारे जैसे न्यूज़पेपर्स के लिए एडवर्टाइजमेंट्स बहुत लाजमी होती हैं क्योंकि उनका रेवेन्यू वहीं से जनरेट होता है। इसी तरह मैगजीन्स के अंदर भी डेवलपमेंट नहीं हो रही थी तब तक जब तक 1890 में पहली एडवर्टाइजिंग एजेंसी मींस बनाई गई और उसके बाद फिर मैगजीन्स के अंदर भी एडवर्टाइजमेंट्स पब्लिश होना शुरू हो गए। लेकिन फिर भी तब तक भी ये आइडिया इतना ज़्यादा अच्छा नहीं था क्योंकि ज़्यादातर मैगजीन्स के जो एडिटर्स वगैरह थे या जो मालकान थे वो इस चीज़ को मीन्स तरजीह नहीं दे रहे थे कि यहाँ से पैसा कमाया जाए और इस चीज़ में लगाया जाए। Rise of magazines. In the early 20th century, one of the most important icons in the world of publishing appears, William Randolph Hearst. He is the owner of several newspapers across America. ये बहुत बड़े यूं कहिए कि प्रिंटिंग की जो इंडस्ट्री है उसके अंदर ये बहुत बड़ा नाम है विलियम रैंडोल्फ हार्स्ट का। बहुत सारी न्यूज़पेपर्स के वो मालिक हैं। During the Cuban War for independence, Hearst and Pulitzer published in their newspapers images of tortured and starving Cuban troops. अगर आप क्यूबन वार का यहाँ पे जिक्र किया गया है तो इंडिपेंडेंस वार का, तो हर्स्ट एंड पुलित्जर जो हैं उन्होंने वो अपनी न्यूज़पेपर्स के अंदर टार्चर जो क्यूबन ट्रूप्स होते थे, फौजी होते थे, उनकी ये तस्वीर पब्लिश करते थे। At this moment, the term yellow journalism was invented, which marks the sensationalist approach to the presentation of events. मीन्स सेंसेशनलिज्म जिस तरह आजकल आप देख रहे हैं पाकिस्तानी मीडिया के अंदर सेंसेशनलिज्म है, तो उसी दौरान भी मीन्स इन्होंने ये शुरू किया। राइज ऑफ मैगजीन्स हम जान चुके। विलियम रैंडोल्फ हर्स्ट एंड हेनरी लुईस एंड बर्टन हैडन, ये बहुत बड़े नेम हैं जो मीन्स प्रिंटिंग इंडस्ट्री के अंदर खासतौर पे मैगजीन्स के अंदर आप इनको अगर इनके आप नेम्स नहीं जानते तो इट मीन्स के मीन्स जो मैगजीन्स की इंडस्ट्री है उसके बारे में आप नहीं जानते। Besides Hearst magazines, some other important publications appear such as Condé Nast, Vogue, Vanity Fair, News Magazine, Time. These were started by Henry Luce. ये बहुत बड़ी पॉपुलर मैगजीन्स हैं। अगर वर्ग मैगजीन, वैनिटी फेयर या टाइम जो है अब भी इनकी बहुत बड़ी सर्कुलेशन है दुनिया के अंदर। Although Luce launched the Time, he did not guide the magazine. He actually stole the idea from First Political Weekly from his colleague at Yale, Burton Haddon. Haddon was the editor of the Time, and he gained loyal readers as well as bringing the financial profit to the company. The same company will issue several well-known magazines such as Life, Sports Illustrated, and Money.
ये हेडिन की चार जो पॉपुलर, बहुत ही पॉपुलर मैगजीन्स हैं। हेलेनी गॉर्डन लेज़रेफ Lazareff and her early magazine was launched in 1945, and it greatly changed how women think, speak, and perceive themselves. Early magazine French, instructed French women how to be attractive and nice. In 1947, Helen promoted unknown designer Dyer, and in 1958, she promoted the return of Coco Chanel. The number of sold copies reached 1 million in 1960s, when one out of the six French women regularly read Elle magazine. She left the magazine in 1972. In the year 1988, when dying of Alzheimer's disease, circulation of Elle dropped to barely 370,000 sold copies. Evolution of magazines. In Germany, uh, in 1959, Twin was released. Twin was provocative magazine for a younger audience, and it consisted of erotic photos and intelligent articles. The editors wanted to attract new younger generation, and in this दे सक्सीडेड, क्योंकि आप अगर इस तरह की चीजें आप मैगजीन्स के अंदर इस तरह का मवाद बहुत ज्यादा होता है, एरोटिक फोटोज या इस तरह की आप चीजें देखें, या फैशन, या फैशन के हवाले से बहुत सारी चीजें होती हैं, या गॉसिप्स बहुत सारे मीन सक्सेसफुल होते हैं मैगजीन्स के अंदर। In the 70s, a new type of magazine emerged, celebrity magazine. ये बहुत ही मीन्स आपने देखा कि पाकिस्तान के अंदर भी बहुत सारी मैगजीन्स ऐसी हैं जो सेलिब्रिटी मैगजीन्स हैं। इंडिया के अंदर बहुत सारी पॉपुलर मैगजीन्स हैं सेलिब्रिटी मैगजीन्स, लेकिन यूरोप या अमेरिका के अंदर तो बहुत ज़्यादा ये ट्रेंड है कि मीन्स जो गॉसिप न्यूज़ होती है सेलिब्रिटीज़ के हवाले से या उनके हवाले से कोई उनके प्रोफाइल्स इस तरह की मैगजीन्स में पब्लिश होते हैं। द फर्स्ट इशू ऑफ पीपल वाज आउट इन 1974। पीपल मैगजीन बहुत ही पॉपुलर मैगजीन है। अगर आप इसको गूगल भी करके देखें तो आपको इसकी सर्कुलेशन या इसकी जो रीडरशिप है बहुत बड़े तादाद में है। सिंस देन दिस काइंड ऑफ मैगजीन्स हैज बीन द बेस्ट सेलिंग वन। कॉस्मोपॉलिटन एक और नाम है, कॉस्मोपॉलिटन मैगजीन गेन लॉस ऑफ पॉपुलरिटी। ये भी बहुत ही पॉपुलर मैगजीन है कॉस्मोपॉलिटन मैगजीन, खासतौर पे फैशन की दुनिया में या मीन्स जो मूवीज की दुनिया में इसका बहुत बड़ा नाम है। Newer magazines. On the other side, there were fashion magazines. The most famous them are Vogue and Harper's Bazaar. This kind lasts for more than a century, and occasionally there are few new arrivals. At the beginning of the 80s, Vanity Fair was reissued. Magazines will never die. ये बहुत बड़ा मीन्स मौजू है कि कहा जा रहा है कि मैगजीन, क्योंकि इस वक्त दुनिया के अंदर जो प्रिंटिंग इंडस्ट्री है उसके ऊपर बहुत बड़ा प्रेशर है, ख़ासतौर पे फाइनेंशियल प्रेशर भी है, क्योंकि ज़्यादातर इंटरनेट के आने के बाद या मोबाइल टेक्नोलॉजी के आने के बाद या सोशल मीडिया के आने के बाद एक जो प्रिंटिंग इंडस्ट्री है उसके बाद ऊपर बहुत बड़ा प्रेशर है। लेकिन खुशाइन बात यह है कि जो मैगजीन्स हैं, हालांकि न्यूज़पेपर्स की जो सर्कुलेशन है वो डाउन हो गई है, बहुत सारी न्यूज़पेपर्स दुनिया के अंदर बंद भी हो चुकी हैं, लेकिन मैगजीन्स के साथ यह है कि बहुत सारे ऐसे आर्टिकल्स आए हैं रिसेंटली कि मैगजीन्स की जो रीडरशिप है वो कम नहीं हुई, वो बढ़ी है।